दोस्तों, पटना का गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान खचाखच भर गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं पटना के गांधी मैदान की। ये गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जिसमें पूरे बिहार के 38 जिला से, सभी प्रखंड से जो मुसलमान हैं, जो वक्फ को अपनी संपत्ति मानते हैं, अपने पूर्वजों की संपत्ति मानते हैं, वो इस काले कानून के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में शिरकत कर रहे हैं। इमारतें सरिया की तरफ से यह आह्वान किया गया था कि वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के मुसलमानों को एक होना होगा, देश के मुसलमानों को एक होना होगा, और उसे लेकर अब यह प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, आपको याद होगा इसी साल जब वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया, उसके बाद से लगातार बिहार और देश के मुसलमान साफ तरीके से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके पूर्वजों की जो थाती थी, जो संपत्ति थी, उसे केंद्र सरकार हड़पना चाह रही है। अब कोई मुसलमान नहीं बल्कि जिला अधिकारी और उस जो बोर्ड होता है कमेटी का, उसमें हिंदू भी शामिल हो सकेंगे और इसको लेकर बड़ा भारी गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। अब पटना के गांधी मैदान में आज जो भीड़ जुटी है, ये इस बात को पक्के करने के लिए है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बिहार की 17% आवाम, मुसलमानों की जनसंख्या जातीय जनगणना के बाद 17% से अधिक बताई गई है, और यह 17% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। अब ऐसे में इमारतें सरिया की तरफ से दोस्तों आपको बताएं कि जो बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो ये आज बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, ये सरकार को चेतावनी देने के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है गांधी मैदान में, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका बिहार में अगर किसी पार्टी ने निभाया तो वो पार्टी AIMIM है। दोस्तों, आपको हम चंपारण की कुछ तस्वीर दिखाएंगे। चंपारण, जहां भी से कुछ ही दिनों पहले ढाका में असदुद्दीन अवैसी पहुंचे थे। देखिए, आप चंपारण की पहले तस्वीरें देखिए। ये खचाखच जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, भरे हुए लोग दिख रहे हैं, पटना को पाटने वाले लोग, बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वो चंपारण से, चिरैया से, मधुबन से, ढाका से, नरकटियागंज से, रक्सौल से, बेतिया से, मोतिहारी से मुसलमान भर भर कर पटना पहुंचे हैं और वक्फ की संपत्ति को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज चल रहा है। हालांकि देखिए, बिहार के सभी इलाकों से आए हैं, सीमांचल से भी एक बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की वो पटना पहुंची है। लेकिन अगर सब में देखा जाए, जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उन सब में सबसे अधिक संख्या में जो मुसलमान हैं उसे AIMIM के तमाम नेता, जितने भी नेता हैं बिहार में सभी जिलों में, सब अपने अपने क्षमता अनुसार मुसलमानों को लेकर पटना पहुंचे हैं, सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी ये साफ संकेत देने के लिए कि वक्फ पर जो पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी, एकदम एक तरीके से उसी के साथ बिहार के मुसलमान जाएंगे। वैसे भी बिहार में एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है, और इसे मुसलमान वैसे भी वोट इस बार नहीं करने जा रहे हैं। ये साफ संकेत बिहार के मुसलमानों ने पहले ही दे दिया था। एक बार फिर दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरें देखिए पहले गांधी मैदान की, किस तरीके से जो जन हुजूम है, जो भीड़ है, जो जनता की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है, जो वक्फ को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने पूर्वजों की संपत्ति मानते हैं, जिस पर भारत सरकार ने एक ऐसा संशोधन कानून लाया जिसके बाद वक्फ की संपत्ति अब भारत सरकार के अधीन हो गई। मुसलमानों के हाथ से उनकी जागीर छीनी गई और भारत सरकार उसे अपने, और उसके लिए कई दलील दिए गए। लोकसभा में एक लंबा चौड़ा बहस चला, असदुद्दीन अवैसी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज जो हैं उनके बीच बड़ा तगड़ा वाकई युद्ध हुआ था। आपको याद होगा, जदयू की तरफ से ललन सिंह ने दमदार भाषण दिया था, वो तो इतिहास में दर्ज है वो सब। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार के मुसलमान इस बार लिटमस टेस्ट करने वाले हैं कि दरअसल उनके साथ कौन कौन सी पार्टियां उनके हक हुकूक के लिए सच में खड़ी हैं, सिर्फ बोलती नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ी हैं। तो गांधी मैदान इस वक्त भरा हुआ है। और दोस्तों देखिए, इस खबर से संबंधित और जितने भी अपडेट होंगे आपको हम देते ही रहेंगे। तो बिहार टॉप पर फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।